अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि O2 जो है इवेंट्स को कैसे मैनेज कर रहा है। ठीक है, उसके O2 हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ और फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है जिसके ज़रिए हम अपने इवेंट्स को मैनेज कर सकते हैं। चलिए क्लिक करते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर, अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं, कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, आज का जो कंटेंट है कि आज मैं इस वीडियो में आपको एक इवेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा और उसके अगेंस्ट हम रजिस्ट्रेशन करके दिखाएंगे कि जो जो उस इवेंट को अटेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इवेंट्स पर क्लिक करने के सामने ये आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे कोई इवेंट नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऐड अ न्यू इवेंट। ठीक है, इसके अलावा बाकी जो भी फीचर्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे क्लिक करने पे ये इवेंट्स नज़र आ रहा है, अटेंडीज़ नज़र आ रहा है और बाकी जो भी फीचर्स होंगे। लेकिन फ़िल वक्त इस वीडियो के अंदर हम इवेंट को क्रिएट करेंगे। अच्छा, इवेंट्स से रिलेटेड पहले आपको बताता चलूँ कि इवेंट्स जो हैं वो सपोज कर लें इवेंट्स किसी यूनिवर्सिटी के हो गए, कंसर्ट हो गया, ओडू वाले सेमिनार ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। ऐसा सपोज कर लेते हैं कि सेमिनार ओडू। ठीक है, तो चलिए इसी को सिलेक्ट करते हैं, सेमिनार ऑन ओडू। अच्छा, यहाँ से हम करेंगे डेट सेलेक्ट, डेट और टाइम कि इवेंट हमारा किस वक्त शुरू होगा। ठीक है, अच्छा इसमें आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये PM और ये जो शो हो रहा है ना टाइम के साथ, ये ऐसे शो नहीं होता। ठीक है, इसके लिए आपको सेटिंग में जाके सेटिंग्स चेंज करनी पड़ती हैं। मैंने ऑलरेडी कर ली हुई हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ ताकि आप लोग भी अगर चेंज करना चाहें या अगर आप इसके अलावा कंफर्टेबल हैं तो वो आपके जैसे बेहतर लगे। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये कैसे करते हैं। ओके, सेटिंग्स के अंदर मैनेज लैंग्वेजेस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सिलेक्ट करेंगे इंग्लिश। ठीक है, अच्छा ये देख रहे हैं आपके सामने ये शो हो रहा है एग्जांपल्स, और ये फॉर्मेट यहाँ से इसको एज इट इज़ कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से कॉपी किया था। आपके पास ये %p नहीं लिखा आ रहा होगा, एडिट पे क्लिक करना है और इसकी जगह पे उसको पेस्ट कर देना है जहाँ से कॉपी किया था। मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है तो ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। इवेंट क्रिएट करते हैं। इवेंट था हमारा सेमिनार ऑन ओडू। डेट सेलेक्ट करते हैं, 7 को होगा। लेट्स से टाइम डिसाइड कर लेते हैं जी 11 बजे से 11 AM से लेके उसी डेट को अगेन 7 पे क्लिक करेंगे कि उसी डेट उसी दिन। ठीक है, 11 से लेके 1 बजे तक जो है वो इवेंट होगा हमारा। ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। ठीक, टाइम जोन आप अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर सकते हैं। जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं, मेरा ट्यूटोरियल देख रहे हैं, आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। टेम्पलेट में फ़िलहाल मैं इसको एम्प्टी रहने देता हूँ क्योंकि टिकटिंग और कॉन्फ्रेंस हम बिल्कुल नहीं कर रहे, हम फ़िलहाल सेमिनार और ऑडू पे फोकस कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से टैग्स जो है आप अपनी वीडियोज़ के सेमिनार से रिलेटेड टैग्स लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ओडू, जैसे ही आप कुछ टाइप करेंगे तो नीचे ये आपके सामने ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, क्रिएट एंड एडिट। इस पर क्लिक करेंगे, ओडू फंक्शनल
फंक्शनल कलर सेलेक्ट कर सकते हैं आप यहाँ से कोई भी। उसके अलावा यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऐड कर सकते हैं, कलर्स ऐड कर सकते हैं टैग का, ठीक है। सेव करते हैं, सेव एंड क्लोज करते हैं, ये हमारे सामने अपीयर हो गया O2 फंक्शनल O2, ठीक है। अच्छा, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है ये इवेंट? कंपनी का नाम, अगर सपोज कर लें इंडिविजुअल है, वो जो भी है वो आप लिख देंगे, ठीक है। शार्प लॉजिशियंस है ऑर्गेनाइज़र, जहाँ से हम काम कर रहे हैं, ये हमारी कंपनी का नाम भी है, ठीक है। और इसके अलावा ये असल में मैं यूज़ कर रहा हूँ डेमो वर्जन, ठीक है। डेमो वर्जन में यूज़ करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। तो वो मैंने फॉर्म जब फिल किया था तो उसमें मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा था, तो उसकी वजह से ये बिल्ट इन आ रहा है, ठीक है। और जो मेरा नाम है सकलैन अब्बास, वो भी इसी वजह से आ रहा है, लेकिन आप इसको चेंज भी कर सकते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से, ठीक है। ये आपके सामने ये जो एक्सटर्नल लिंक्स के जो बटन लगे हुए हैं, इस पर आप क्लिक करें, देखिए ये आ गया कंपनी का नाम, एड्रेस, सिटी हो गया, स्टेट हो गया, ज़िप कोड हो गया, आपका कंट्री का नाम यहाँ से लिख सकते हैं, टैक्स आईडी ETC, और ये फ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर, अपना ईमेल, वेबसाइट लिंक्स और वेबसाइट लिंक और टैक्स यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। इवन कि आप यहाँ पे अपनी कंपनी का अगर इंडिविजुअल है अपनी पिक्चर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा सेल परचेज़ का आ गया, ये भी बाकी फीचर्स हैं आपके सामने, लेकिन इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है उसको कवर करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हम यहाँ से जो है इवेंट का जो है उस अगेंस्ट सपोज हमारा सेमिनार ऑन O2 है, ठीक है। उसकी रजिस्ट्रेशन के लिए हम अभी सेट करेंगे यहाँ पे कैटेगरी आपकी मर्ज़ी है। सपोज करें कि आप ऐसा कंसर्ट है उसमें कोई कैटेगरी नहीं है, आप जैसे जो लोग आना चाह रहा है आप कहते हैं आने दो, ठीक है। लेकिन मैं कैटेगरीज बना के आपको बता रहा हूँ, लेकिन वो आप पे है कि आपको जो बेहतर लगे आप वो चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन फॉर सेमिनार ऑन O2 जनरल, ठीक है, GN लिख दिया मैंने। और इसकी रजिस्ट्रेशन डेट का लेट्स से 3 है, ठीक है, 3। और एंडिंग डेट जो है इसकी हमारी, इस चीज़ का आपने यहाँ पे ख़ास ख्याल रखना कि जब यहाँ पे आप कैलेंडर के ऊपर देख रहे हैं ना, आपने यहाँ से डेट वो नहीं सिलेक्ट करनी है। सपोज़ करें कि आप वहाँ से ऐसी डेट सेलेक्ट कर लें और टाइम इस तरह सेलेक्ट कर लें कि आप रजिस्ट्रेशन, अगर आप डेट चूज़ करते हैं आगे की 5 तारीख, सपोज करें आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो आपका आज है 4 तारीख और आप 5 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं और 6 पे एंड कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आप टेस्टिंग कर रहे होंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त भी ये इश्यूज़ फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर जब तक वो टाइम नहीं होगा 5 तारीख और उस दिन, और वो टाइम जब तक नहीं होगा तब तक आप रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है और यहाँ से भी बाकायदा आपने गौर से देखना है, इनको समझना है, ठीक है। अच्छा, ये था रजिस्ट्रेशन स्टार्ट। ये ऊपर पॉपअप जो शो हो रहा है उसके ऊपर लिखा आ रहा है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट जो थी वो 11 है, 3 तारीख है, और रजिस्ट्रेशन डेट 3 तारीख से कब तक होगी जी हमारी, लेट से 6 तक होगी, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन एंड है, ऊपर आपको पॉपअप में नज़र आ रहा होगा लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन एंड, और नीचे वो जो है वो डेटाबेस की फील्ड और रिलेशनशिप वगैरह, ये डेवलपर मोड ऑन किया होगा तो तब आपको ये चीज़ें शो होंगी। अच्छा, मैक्सिमम डिफाइन द नंबर ऑफ अवेलेबल टिकट्स, इफ़ यू हैव टू मैनी रजिस्ट्रेशंस यू विल नॉट बी एबल टू सेल टिकट्स एनीमोर, सेट 0 टू इग्नोर दिस रूल, सेट एज अनलिमिटेड, ठीक है। अच्छा हाँ, वो यहाँ से मैंने मिस कर दिया है लिमिट रजिस्ट्रेशंस। अगर यहाँ पे मैं इन्हें क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये अनेबल हो जाता है अटेंडीज़ के। यहाँ पे आप बताएंगे कि कितने जो हैं आप चाहते हैं कि आपके पास जगह है या अवेलेबल सीट्स हैं कि कितने लोग आपके इवेंट को ज्वाइन करें।
तो वहाँ पे आप ये नंबर लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं अनलिमिटेड रखूँगा, लेकिन आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ सपोज़ कि 200 है, उसके अलावा आप सेव कर सकते हैं आगे जाके, लेकिन मैं ये नहीं कर रहा। ये आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जी मैक्सिमम चले जनरल कैटेगरी में मैं लिख देता हूँ 150, ठीक हो गया। उसके अलावा अभी ये हमारे पास होंगे वीआईपी, और इनकी रजिस्ट्रेशन भी हम स्टार्ट कर देते हैं जी। लेट्स सॉरी 3 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, और इनकी रजिस्ट्रेशन जो है वीआईपीज़ की 7 तक कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। 50 और इसको कर देते हैं सेव। अच्छा, अब चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, देखते हैं कि वहाँ पे क्या चेंजेस आई हैं। इसको हम पब्लिश करते हैं, गो टू वेबसाइट क्लिक किया। अच्छा, ये देखिए सबसे पहले आपको यहाँ आते ही स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि अनपब्लिश्ड। इसको जैसे ही मैं पब्लिश करूँगा तो हमारा जो ये इवेंट है वो पब्लिश हो जाएगा, ठीक है। यू हैव पब्लिश योर इवेंट, ठीक। अच्छा, यहाँ से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये हमारे पास असल में वेबसाइट व्यू है, ठीक है। इसमें एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जगह अगर आप क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, वेबसाइट का डिज़ाइन लेआउट आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं जैसा चाहें, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। यहाँ से आप नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ वो नंबर सेलेक्ट करेंगे, कितने टिकट्स जो है वो कितने लोगों को रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं अभी फ़िल वक्त एट करंट टाइम। मतलब आपके इस पोर्टल के ऊपर जो भी कोई आता है और वो सिलेक्ट करता है कि रजिस्ट्रेशन करनी है। जैसे ही आप जितने सेलेक्ट करेंगे उस तरह के फॉर्म शो होना शुरू हो जाएंगे। अगर मैं 3 सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे 3 लोगों की इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। यहाँ से 3 किया, यहाँ से 2 किया, अब मेरे पास 3 और 2, ठीक है, 5 फॉर्म्स शो होंगे एक ही साथ। मैं क्लिक करता हूँ रजिस्ट्रेशन के ऊपर, ये देख सकते हैं आप, रजिस्ट्रेशन फॉर सेमिनार ऑन उर्दू जनरल, ये कैटेगरी जो थी हमारी वो भी शो हो रही है साथ इसी के। टिकट नंबर 2 पे भी देख ले, टिकट नंबर 3 पे भी, और जो थे हमारे 2 वीआईपी रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रेशन फॉर सेमिनार ऑन उर्दू वीआईपी, उनके लिए आप देख सकते हैं ये कैटेगरी बन गई। लेकिन मैं फिल वक्त दो ही करूँगा, ये आपको बताने के लिए मैंने सिर्फ दिखाया है। यहाँ से मैं सिलेक्ट करता हूँ 1, यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ 1, रजिस्टर, रजिस्टर कर लेते हैं जी। gmail.com, कॉन्टैक्ट नंबर से कुछ भी रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, ali@gmail.com, ठीक है। कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर सेट कर देते हैं, कंटिन्यू करते हैं, सेव। ये रजिस्ट्रेशन कंफर्म सेमिनार ऑन उर्दू, ये आप देख सकते हैं, स्टार्ट ऑन 7 नवंबर 2020 11 AM to 1 PM, ठीक है। ये हमने जो रजिस्ट्रेशन की है उनकी अदनान की ये आ गई है, और जो अली नाम से जहाँ जिसने रजिस्ट्रेशन की अपनी वो ये आ गया, ठीक है। उसके अलावा अब हम जाते हैं बैक टू द अपने डेटाबेस की तरफ, बैक एंड की तरफ चलते हैं। सॉरी, एडिटिंग बैक एंड। अच्छा, जो 2 लोगों का रजिस्टर किया हमने, वो देखे अटेंडीज़, ये वाला स्क्रीन के ऊपर आप बटन देख सकते होंगे अटेंडीज़, इसके ऊपर साथ लिखा आ रहा है छोटा सा 2, इस पर क्लिक करते हैं। ये अदनान की रजिस्ट्रेशन हुई है, अली की रजिस्ट्रेशन हुई है, तो ये हमारे पास अपीयर होना शुरू हो गया स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और ये देखते हैं कंफर्म रजिस्ट्रेशन, अब इनकी रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो चुकी है।
जब कंफर्म हो चुकी है तो इसके ऊपर, इसके अलावा अब हम इस पर क्लिक करते हैं अली पे। अब देखिए जैसे ही कंफर्म पे क्लिक किया हमने टिक पे, तो वो आइकन जो है चेंज हो गया, कंफर्म अटेंडेंस। अब इसकी जो है अटेंडेंस भी कंफर्म कर सकते हैं यहाँ से हम। और आज की वीडियो में इतना ही। जो मज़ीद वीडियो के लिए मैं आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको और क्या प्रॉब्लम्स हैं, आप क्या समझना चाहते हैं, और इस वीडियो में आप अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।